सब्सक्राइब करें चैनल और साथ में दबाएं बेल आइकन। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए इलेक्ट्रीशियन के नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, इससे पीछे वाले क्वेश्चन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज जो हम क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इकोनॉमिकली मेथड ऑफ स्टार्टिंग अ सिंगल फेज मोटर। निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर स्टार्ट करने की सबसे किफ़ायती विधि है। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट स्टार्ट विधि। तो क्वेश्चन नंबर 80 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली अल्टरनेटर के तुल्यकालिकरण से संबंधित हैं। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। फ्रेंड इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 बोथ फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। इसमें जाता है आर्मेचर प्रकार में दोनों अल्टरनेटर समान होना, दोनों अल्टरनेटर की क्षमता समान होना। इन दोनों में से अगर ऑप्शन आए तो इन दोनों में से एक होगा। अगर ये दोनों दिए होंगे तो बोथ फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। अब जो है क्वेश्चन नंबर 90 जो है, पावर एम्पलीफायर विद लो एफिशिएंसी हैज डैश। कम दक्षता के साथ पावर डैश एम्पलीफायर हैं। फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। फ्रेंड इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 मोर डीसी पावर कंजम्पशन, अधिक डीसी पावर की खपत। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है, डैश प्रोवाइड अ पाथवे फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग इनसाइड द कंट्रोल पैनल। डैश कंट्रोल पैनल के अंदर विद्युत तारों के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 रेस वे। और क्वेश्चन नंबर 21 जो है, which of the following tool is used to control the lugs and thimbles with appropriate cable और वायर्स। लग्स तथा थिम्बल को उपयुक्त केबल अथवा तार से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिम्पिंग टूल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, पंप सेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। पंप सेट निम्नलिखित में से किसका एक संयोजक है। फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रिक मोटर एंड हाउस्ड एम्पलीफायर, इलेक्ट्रिक मोटर और हाउस एम्पलीफायर। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। तो फ्रेंड जल्दी से 4 ऑप्शनों में से आंसर कमेंट कीजिए। तो 23 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 सोलर एनर्जी। अब क्वेश्चन नंबर 24 जो है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर कोइल एंड पॉइंट वेयर ब्रशेज आर लोकेटेड। उन बिंदुओं पर आर्मेचर कोइल का क्या प्रभाव है जहां ब्रश स्थित होता है। फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इंड्यूस जीरो ईएमएफ, शून्य ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है, एन ओवरहेड लाइन में बी यूज टू डैश इलेक्ट्रिक पावर। एक ओवरहेड लाइन का प्रयोग विद्युत शक्ति को डैश करने के लिए किया जा सकता है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट, संचारित तथा वितरित। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज्ड फॉर लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। लो वोल्टेज वितरण के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर आएगा पिन इंसुलेटर, जो कि लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। तो अब जो आता है क्वेश्चन नंबर 20, द नॉर्मल केबल विच इज कनेक्टेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंज्यूमर लोड टर्मिनल आर कॉल्ड डैश। सामान्य केबल जो वितरकों और उपभोक्ताओं
लो टर्मिनल के बीच जुड़ा होता है डैश कहलाता है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, सर्विस लाइन और सर्विस मेन। फ्रेंड मैं जो ये टाइम दे रहा हूँ इसके लिए आप इन 4 ऑप्शनों में से एक सही आंसर सोच कर या जो सही है उसका कमेंट कर सके, इसलिए मैं आपको बीच बीच में टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, हॉट प्लेट कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। हॉट प्लेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। बहुत ही आसान तथा सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, कुकिंग, खाना पकाना। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 जो एक न्यूमेरिकल है। चलिए उसे भी हम ट्राई करते हैं। इसकी न्यूमेरिकल की तरह ही होगा और 30 भी न्यूमेरिकल ही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है, इफ 3 resistance of 100 ohm, 200 ohm and 300 ohm are connected in parallel and the applied voltage then dash। यदि 100 ओम, 200 ओम और 300 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है एवं इस पर आरोपित वोल्टेज है तो डैश। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स। जो पैरेलल में जुड़ जाती है तब हमेशा वोल्टेज समान रहती है और करंट जो वो डिवाइड हो जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी सेम। प्रतिरोध से होकर वोल्टेज जो समान रहेगी, जिसमें प्रवाहित धारा जो वो भिन्न होगी, मतलब अलग अलग होगी रेजिस्टेंस के अनुसार। तो अब जो आता है क्वेश्चन नंबर 30 जो न्यूमेरिकल है। 13 क्वेश्चन में, इन द व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क एज सो इन द फिगर ABCD इन बैलेंस्ड व्हेन P 500 ohm, Q 250 ohm and S 12 ohm, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R। चित्र में दर्शाए गए व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क में ABCD संतुलित हैं जब P 500 ओम, Q 250 ओम और S 12 ओम है। तो R की वैल्यू हमें याद करनी है। तो ये R है, यहाँ पे इसकी वैल्यू, इस डिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फ्रेंड्स इसका जो फार्मूला बनता है R इज इक्वल टू RX इज इक्वल टू S मल्टीप्लाई बाई Q अपॉन में P। तो फ्रेंड्स ये P Q S की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 6 ओम, मतलब इस R की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगेगा वो 6 ओम का होगा। तो आप चाहे तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज को टाइप करके देखें तो आंसर वो 6 ओम ही आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 3, 6 ओम।